आज का हमारा टॉपिक फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल एक तरह की सिक्योरिटी है जो सर्वर के ऊपर लगाई जाती है, जिसके अंदर पूरा डोमेन आता है। डोमेन मतलब कि आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे एक डोमेन के अंदर आते हैं। सर्वर एक सर्वर होता है, उसके अंदर मल्टीपल ऑफ क्लाइंट होते हैं। सो फायरवॉल डोमेन के ऊपर लगाई जाती है लिमिटेड एक्सेस देने के लिए, मींस रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। In today's digital landscape, network security has become the cornerstone of business continuity. These three pillars of cybersecurity work together to create a implementable defense system for your organization's most valuable digital asset. देखो जी, फायरवॉल, आईटीज, आईपीज या फिर नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स, ये तीन चीज़ें मिलके हमारी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा अनहांस करती हैं, बढ़ाती हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, ये सब चीज़ें तो आप सीख चुके हो। आज हमारा एडवांस टॉपिक सिक्योरिटी के ऊपर फायरवॉल का होने वाला है। आज का हमारा एडवांस टॉपिक फायरवॉल के ऊपर होने वाला है। सो देखिए, व्हाट इज अ फायरवॉल? योर नेटवर्क गेट कीपर। अभी एक वर्ड यूज किया है हमने इसमें, गेट कीपर। गेट कीपर क्या है? गेट कीपर अब किसे बोलते हैं? जो पूरी बिल्डिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा करता है, गेट के ऊपर अपना पहरा देता है, उसे गेट कीपर बोलते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो गेट कीपर पूरी बिल्डिंग की रक्षा करता है, पूरे बिल्डिंग को सिक्योर करता है। हम्म? और जितने भी पर्सन आते जाते हैं उन सभी के ऊपर निगरानी रखता है। यही काम है गेट कीपर का। सो फायरवॉल आपका एक नेटवर्क गेट कीपर है। नेटवर्क गेट कीपर जो नेटवर्क में आने जाने वाले ट्रैफिक के ऊपर नज़र रखता है, मॉनिटर करता है। ठीक है। थिंक ऑफ अ फायरवॉल as your network security guard standing at the digital entrance of your organization. फायरवॉल एक डिजिटल एंट्रेंस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करने का। फायरवॉल एक डिजिटल एंट्रेंस है। एक तो होता है फिजिकल एंट्रेंस, आप चल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हो, वहां पे आपको बहुत सारे पर्सन मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एंट्रेंस। एंड एक है डिजिटल एंट्रेंस। डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सिस्टम के थ्रू। फायरवॉल आपका एक डिजिटल एंट्रेंस है। इट मेटिकुलसली कंट्रोल हु एंटर्स और लीव योर नेटवर्क। ये कंट्रोल करता है कि आपके नेटवर्क के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर आपके सिस्टम के ऊपर कोई अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है, मतलब आपकी नज़र के बिना, मुझे नहीं पता कि ये बंदा कौन है, मुझे नहीं पता कि ये पर्सन कौन है,
तो वो भी आपके सिस्टम के अंदर आ रहा है, तो ये फायरवॉल उसे क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। मतलब खुद नहीं करेगा, बताना तो आपको ही पड़ेगा कि मुझे ये अनवांटेड ट्रैफिक ब्लॉक करनी है, तो वो उसके अंदर दे आर कैपेबल टू डू दिस। ठीक है। एंड फिल्टरिंग हार्मफुल ट्रैफिक बिफोर इट कैन कॉज डैमेज। देखो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, एथिकल हैकर के लिए। फिल्टरिंग हार्मफुल ट्रैफिक बिफोर इट कैन कॉज डैमेज, डैमेज होने से पहले ही ये आपको फिल्टर करके दे सकता है कि ये ट्रैफिक हार्मफुल है। मींस हार्मफुल किसे बोलते हैं, हार्मफुल ट्रैफिक कौन सा होता है, आप मुझे कोई भी बता सकता है जी हार्मफुल ट्रैफिक? बताइए, कोई भी पर्सन बता सकता हो हार्मफुल ट्रैफिक कौन सा है हमारा, एक नेटवर्क में आने वाला ट्रैफिक हार्मफुल कौन सा होता है? हाँ जी। सर हार्मफुल ट्रैफिक हम उसको कहेंगे जो कि नेट में आकर हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल, जो इंटरनेट पे आके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं मुझे, कोई आइडिया हो दिमाग में आ रही हो कोई एग्जांपल? कुछ भी जो आपको लगे कि हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सही हो या गलत हो, डजेंट मैटर कि आप सही जी सर। जी, जरूरी नहीं है। जैसे हम फोन पे कोई ऐप डाउनलोड कर देते हैं, बोलता है कि ये बहुत हार्मफुल ऐप है, इसको आप यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही है जी। फ़ोन पे हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो थर्ड पार्टी ऐप होती है, हो सकता है वो हार्मफुल ऐप है। तो हार्मफुल ऐप से जो ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो रहा है, अच्छा एक उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं आपको, हमने वो चीज़ पढ़ी भी है पहले। उसकी एक एग्जांपल है हमारी ट्रोजन। ट्रोजन आपके सिस्टम में सपोज इंस्टॉल है, आपको नहीं पता है ना, आपको थोड़ी पता होगा कि मेरे सिस्टम में ट्रोजन है। अगर आपको नहीं पता ट्रोजन है तो ट्रोजन क्या करेगा, ट्रोजन आपका डाटा आपके सिस्टम से बाहर लेके जाएगा, हैकर को देगा, हैकर के सर्वर पे आपके सिस्टम का डाटा ट्रांसफर करना शुरू करेगा। ट्रोजन यही करता है जी, करता है ना, पता है ना? अच्छा क्या डाउट क्या है आपका, बताइए। 2119 2119, हाँ जी बताइए। सर मेरा इससे ट्रोजन की बात है तो मुझे ये जानना था कि सर जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि 4 तरीके से आपको कोई भी पासवर्ड और उसको हैक कर सकता है, हाँ जी। तो उसमें से 2 थे ट्रोजन और फिशिंग से। तो सर हम जो 3 लेयर सिक्योरिटी और सारी चीजें लगा रखे होंगे सर, मल्टी लेयर मल्टी फैक्टर ना होके जैसे हमारे हम यूजर में कर रहे हैं या फिर पासवर्ड को तोड़ रहे हैं, तो ट्रोजन अगर डायरेक्ट ट्रोजन कोई एप्लीकेशन या कोई इमेज या फिर कोई उससे गिफ्ट या कोई वीडियो से ट्रोजन हमारे मालवेयर हमारे इसमें आ रहा है सर सिस्टम में, या फिशिंग के हम शिकार हो रहे हैं सर, तो क्या वो हमारे इसको पासवर्ड को ब्रेक कर लेते हैं सर? नहीं, ट्रोजन आपके पासवर्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। दे डोंट हैव एबल टू ब्रेक योर पासवर्ड। ट्रोजन आपके पासवर्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। यही क्वेश्चन था आपका, कुछ और पूछना है इसमें? सर यही था, कल कल वाले मैं जब दोबारा पढ़ रहा था तो उस पे आपने बताया था, मेरे दिमाग में आया था तो मैंने सोचा कि आज आपसे बिल्कुल पूछूंगा बिल्कुल सर। सही है, थैंक यू सर। अच्छी बात है आपने पूछा। तो ट्रोजन सबसे पहले जो आपका डाउट था, ट्रोजन पासवर्ड को ब्रेक कर सकता है, 3 लेयर हो चाहे सिंगल लेयर हो, ट्रोजन किसी भी पासवर्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। ट्रोजन क्या करता है? लेकिन ट्रोजन अगर आएगा सर तो बिना ब्रेक किए सिस्टम में तो घुस सकता है सर। हाँ जी, ये हो सकता है। अब कौन सी लेवल की सिक्योरिटी की बात हो रही है, अब हो रही है नेटवर्क सिक्योरिटी की।
नेटवर्क सिक्योरिटी को बाईपास करके जो ट्रोजन है वो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को बाईपास कर सकता है। अगर आपके सिस्टम की सिक्योरिटी वीक है तो ट्रोजन आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है, बट आपका जो पासवर्ड है उसे ब्रेक नहीं कर सकता, उसे जान सकता है। उसे जान सकता है, कैसे जान सकता है? क्योंकि ट्रोजन के पास बहुत सारी पावर्स हैं। उसकी पावर है कि वो आपकी स्क्रीन शेयर करवा सकता है, समझ रहे हो ना? ट्रोजन के पास बहुत सारी पावर है। उसके पास ये भी पावर है कि वो आपकी स्क्रीन भी शेयर करवा सकता है। अगर आपकी स्क्रीन शेयर हो गई मतलब आपका सारा डाटा जो आप कर रहे हो काम वो शो होना शुरू हो गया। वो आपके जो पासवर्ड सेव्ड हैं उसको सेंड कर सकता है किसी सर्वर पे, ठीक है। सो वो आपका पासवर्ड लीक आउट कर सकता है पर वो उसे क्रैक नहीं कर सकता, उसे तोड़ नहीं सकता। वो आपके सेव्ड पासवर्ड जहां आप भर रहे हो कहीं उसको हैकर को दिखा सकता है। ट्रोजन बेसिकली सिस्टम हैकिंग के लिए यूज होता है। वो आपके होल सिस्टम को हैक कर सकता है, हैक करके उसका एक्सेस किसी थर्ड पार्टी, मतलब जो हैकर ने ट्रोजन दिया है तो उसके पास उसका एक्सेस दे सकता है। ये ट्रोजन का काम है। सर यदि कोई ट्रोजन या फिर कोई फिशिंग, जब तक हम उसको मतलब ट्रोजन को डाउनलोड या फिशिंग को हम ओपन नहीं करते हैं तब तक तो कुछ नहीं कर सकता सर। नहीं जी, तब तक आप 110% सेफ हो। अगर आप किसी सर ट्रोजन को, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। नाउ डेज सर अभी क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा अटैक होता है सर, बिल्कुल मोबाइल हैक करने के लिए। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। ये जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट वाले मैसेजेस आते हैं, हाँ जी। उसमें इमेज में भी ट्रोजन आ रहा है सर। साथ ही नहीं। साथ छोटे छोटे गिफ्ट वाले जो होते हैं सर, और छोटे वीडियोस जो आते हैं उसमें ट्रोजन आ रहा है सर। तो वीडियोस, वो इवन देखो इमोजी तक में ट्रोजन आ गया है सर। तो हम अगर उसको मैं ओपन आपको ना करें बताता हूँ, मैं अपना। आपको बताता हूँ सर ट्रोजन सर है क्या। ट्रोजन एक एप्लीकेशन है। ट्रोजन एक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होती है। ट्रोजन एक एप्लीकेशन है। जब तक आप उसे परमिशन नहीं दोगे कि यस मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जा, कि यस ये चीज़ मेरे सिस्टम में चल जाए, तब तक वो नहीं चलेगी। ऑटो रन नहीं होते। ट्रोजन ऑटो रन नहीं होगा। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, ये नहीं है कि मैसेज आ गया तो आपका फ़ोन हैक हो गया, नहीं। जब तक आप उस मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, मतलब उसके ऊपर क्लिक करके यस नहीं दबाओगे, तब तक वो ट्रोजन आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा। जब तक आप उसे परमिशन नहीं दोगे तब तक वो आपके सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सर ट्रोजन को तो इमेज या वीडियो या गिफ्ट जो छोटे वाले आते हैं सर, उस पे माउंट करके भेजते हैं, तो वो तो बिल्कुल ऑटोमेटिक हम बिल्कुल। डाउनलोड करते हैं, ट्रोजन हमारे पे इंस्टॉल हो जाता है सर। नहीं होता, नहीं होता। इमेज एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। जो इमेज है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। आपने इमेज को ओपन किया, सपोज आपने ट्रोजन वाली यस इमेज सर। को ओपन किया, ओपन करने पे अगर वो सर इमेज कोई किसी तरह की परमिशन मांग रही है, सर आपने उस परमिशन को अलाउ कर दिया तो ट्रोजन आया। ओके सर, ओके सर। आपने इमेज पे क्लिक किया, उसने परमिशन मांगी कि मुझे लोकेशन अलाउ कर, मुझे कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर, तो आपने डिनाई कर दिया, आपने डिनाई कर दिया, तो वो ट्रोजन सर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ओके सर। क्लियर है? जब तक चीज क्लियर सर, क्लियर। एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक नहीं चलेगी। र्यूमर सर बहुत सर हैं इस चीज़ों में, र्यूमर बहुत हैं जी। आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा जी, मैसेज से ही आप हैक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर, मैसेज से नहीं सर, मैसेज से नहीं सर। मैसेज हो जो गया, छोटे इमेज क्लिप्स हो होते हैं गया, ना सर, बहुत इमोजीज, हैं जी। छोटे क्लिप्स होते हैं ना सर, मूविंग क्लिप्स वगैरह जो छोटे होते हैं, जिसको तो वो ट्रोजन उसमें मतलब ट्रोजन को माउंट करके भेजने के लिए उसको डाउनलोड करने से ट्रोजन भी डाउनलोड होता है कि नहीं, ये पूछ रहा था सर। होता है जी, बिल्कुल होता है। उसके साथ ट्रोजन सर डाउनलोड होता है, बट ट्रोजन सर एग्जीक्यूट आपको खुद करना पड़ता है। आप क्लिक किया आपने सर। वीडियो पे, वीडियो पे क्लिक करते सार हाँ, ही आपसे उसने परमिशन मांगी, कॉन्टेक्ट्स की परमिशन दे दो,
आपने अगर अलाउ करोगे तो ट्रोजन चलेगा, अदरवाइज डिनाई हो जाएगा। ओके सर, समझ थैंक्स। रहे हो ना? मेन द सर थिंग सर इज थैंक यू आपने सर। परमिशन नहीं देनी। जब भी परमिशन मांगे, परमिशन बहुत सोच के देनी है। जब तक परमिशन आपने नहीं दी तो आप हैक नहीं होगे। सर ठीक है जी। और कुछ? सर सर वही पूछना था, एपीके फाइल्स में क्या एपीके फाइल सारी सेफ रहती हैं कि नहीं सर? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सेफ। एक ही एपीके फाइल सर अगर थर्ड सोर्स से आ रही है, मैं आपको व्हाट्सएप के सर ऊपर कोई एपीके फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन के नाम से, तो अगर आप मेरे ऊपर 110% ट्रस्ट करते हो तभी आप उसे इंस्टॉल करना, अदरवाइज वो एपीके फाइल सेफ नहीं है। मैं एपीके फाइल के अंदर ट्रोजन भी बाइंड करके आपको दे सकता हूँ। सर सर थैंक यू सर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर। जी, यस सर, क्लियर सर। क्लियर है। नेक्स्ट, रियल वर्ड एग्जाम्पल। एक रियल वर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं अभी। रियल वर्ड एग्जाम्पल क्या है? कहते नेट सिक्योरिटी फायरवॉल empowers small and medium business with easy setup procedures and real-time traffic inspection capabilities, providing enterprise grade protection without complexity। अभी एक फायरवॉल का नाम लिया है। फायरवॉल सर्च करो जी सभी, NETH सिक्योरिटी सर्च करिए फटाफट। फायरवॉल सर्च करिए NETH सिक्योरिटी, NETH सिक्योरिटी फायरवॉल। सभी ने सर्च किया जी NETH सिक्योरिटी फायरवॉल? मैंने आपको एक फायरवॉल करवाई थी, वो थी ग्लास वायर। ग्लास वायर की थी ना हम सब ने? यस सर, वो इंस्टॉल किया था। किया नेट था सिक्योरिटी तो लिनक्स के लिए है सर। जी। नेट सिक्योरिटी है लाइनक्स फायरवॉल। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। ये हमारी कौन सी फायरवॉल है? ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल, लाइनक्स की सॉफ्टवेयर फायरवॉल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स फ्रॉम बेसिक टू नेक्स्ट जनरेशन। अब कितनी टाइप की फायरवॉल होती हैं? बेसिक से लेके एडवांस नेक्स्ट लेवल तक की, नेक्स्ट जनरेशन तक की सारी फायरवॉल्स हम देखते हैं। जैसे होती है ट्रेडिशनल फायरवॉल, फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड, फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस and port numbers using predefined rules and basic packet inspection technique। जो ट्रेडिशनल फायरवॉल्स हैं, जो ट्रेडिशनल कैटेगरीज के अंदर आती हैं, वो क्या करती हैं? फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस को ट्रैफिक बेस्ड फायरवॉल होती हैं जो आईपी एड्रेसेस बेस होती हैं, एंड पोर्ट नंबर यूजिंग प्री डिफाइंड रूल्स। ठीक है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के, किस पोर्ट नंबर पे क्या ट्रैफिक आ रहा है, इस पे बेस होती है। यूजिंग प्री डिफाइंड रूल्स एंड बेसिक पैकेट इंस्पेक्शन टेक्निक। उसके अंदर जो है वो बेसिक पैकेट इंस्पेक्शन की टेक्निक डाली होती हैं और प्री डिफाइंड उनके रूल्स होते हैं कि आपने इसके ऊपर वर्क करना है। ये हमारी ट्रेडिशनल फायरवॉल्स। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स NGFW एड सोफिस्टिकेटेड डीप पैकेट इंस्पेक्शन। उसमें क्या था? ट्रेडिशनल में पैकेट इंस्पेक्शन, इसमें डीप पैकेट इंस्पेक्शन इसकी टेक्नोलॉजी है। एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल, उसके अंदर कौन सा कंट्रोल था? फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर के बेस पे कंट्रोल था। इसमें एप्लीकेशन लेवल का कंट्रोल है। एंड
इंटीग्रेटेड थ्रेट प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज, इसमें हमें थ्रेट प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। थ्रेट प्रोटेक्शन मतलब जो मेरे ऊपर अटैक होने वाला है उसकी भी प्रोटेक्शन मुझे इस फायरवॉल में, नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स में मिल जाती है। हुआ क्लियर? या दोबारा समझाऊं? क्लियर हुआ? या दोबारा समझाऊं जी? ठीक है। मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन, मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन नेट सिक्योरिटी जो मैंने आपको बताई अभी, यूटिलाइज डीप पैकेट इंस्पेक्शन टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशंस विद इन डाटा पैकेट्स। ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन करती है नेट सिक्योरिटी, आइडेंटिफाई एप्लीकेशंस विद इन डाटा पैकेट्स, डाटा पैकेट्स को आइडेंटिफाई करती है, अनेबलिंग प्रिसाइज ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, अनेबलिंग प्रिसाइज ट्रैफिक कंट्रोल भी ये फायरवॉल साथ में करती है। ये थी हमारी ट्रेडिशनल, नेक्स्ट लेवल और मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन फायरवॉल्स की। अगर आप देखना चाहते हो कि ट्रेडिशनल फायरवॉल्स के अंदर कौन कौन सी फायरवॉल्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के अंदर कौन कौन सी फायरवॉल हैं, तो आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाके आप लिखो टॉप 10 ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, टॉप 10 फ्री डाल लेना साथ में, टॉप 10 फ्री ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, और इसी तरह से टॉप 10 नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स फॉर फ्री। ठीक है, डाल के देखा? डाल के देखो एक बार, तो आपको किस किस फायरवॉल का नाम आ रहा है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल का, मुझे बताओ। सर्च किया जी चैट जीपीटी पे आप सभी ने? यस सर। ठीक है, जोन अलार्म, जोन कमांडो फ्री, ओके, प्राइवेट फायरवॉल, लिनक्स के लिए है आई टैबलेट्स, एनएफटीएबल्स, यूएफडब्ल्यू, फायरवॉल, मैक ओएस के लिए है मैक ओएस एप्लीकेशन, लिटिल स्नीच, ये सब फ्री वाले हैं ट्रेडिशनल। ये सब फ्री वाली हैं, ट्रेडिशनल फायरवॉल्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जेन फायरवॉल, बाकी भी सभी सर्च करो एक बार, और नेक्स्ट जेन फायरवॉल कौन कौन सी हैं? चुप।
सर्च करो जी। नेक्स्ट भी कौन कौन सी हैं? नेक्स्ट जेन फायरवॉल, वो भी बताओ। सभी करो ना सर्च एक एक। प्लेटफॉर्म इंटरफेस, हाँ जी। pfSense, ओके। IP फायर, ngfw, हाँ जी। बस स्मूथ वॉल एक्सप्रेस। स्मूथ वॉल, ओके। सर इतनी ही थी सर। ठीक है जी। सो ये सभी अच्छा सभी ने की है सर्च या आपने अकेलों ने की है? चलो ऐसे करो, आप एक बार ना इसको कॉपी करके इसमें डाल दो चैट में, सभी देख लेंगे, नॉर्मल वाली भी और नेक्स्ट जेन वाली भी। मैं तो उस पे कर रहा था सर, मैं चैट जीपीटी पे मोबाइल में, और वो सिस्टम पे तो मैं क्लास ये कर रहा था आपका, अच्छा अच्छा, कोई क्लास बात नहीं, ज्वाइन कोई कर बात रहा नहीं, था। कोई बात नहीं। सभी अलग अलग सर्च करके देखें, ठीक है। तो आप इनमें से जो फायरवॉल ट्राई करना चाहते हो, आप अपने सिस्टम पे वो फायरवॉल को ट्राई करो, ताकि आप इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी कर सको। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा IDS एंड IPS, डिटेक्टिंग एंड स्टॉपिंग इंट्रूडर्स। IDs, intrusion detection system, intrusion detection system continuously monitors traffic, network traffic pattern and generates alerts when suspicious activities like suspicious activities are identified, acting as your digital security camera। आईडीज है क्या? आईडीज कहाँ पे काम करता है? कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न। वो जो है इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, वो कॉन्टिन्यूसली आपके जो नेटवर्क मॉनिटर नेटवर्क की ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है, उसके पैटर्न को मॉनिटर करता है और जनरेट करता है, जनरेट अलर्ट्स व्हेन सस्पिशियस एक्टिविटीज are identified, acting as your digital security camera। लाइक ये आपका डिजिटल सिक्योरिटी कैमरा होता है, जैसे वैसे काम करता है। मतलब आपकी जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता रहता है और जनरेट अलर्ट्स व्हेन सस्पिशियस एक्टिविटी आर आइडेंटिफाइड। उसको जैसे ही लगता है कि हाँ भी इस नेटवर्क पे ये कोई पर्सन है जो सस्पिशियस एक्टिविटी लेके आ रहा है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ रहा है, या फिर ये इस टाइप की ट्रैफिक लेके आ रहा है जो हमारे सिस्टम को, हमारे सर्वर को हार्म कर सकती है, वो तभी आपको क्या करता है? अलर्ट कर देता है, तभी आपको वार्न कर देता है, ठीक है, ताकि आप अलर्ट हो जाओ कि आपके सिस्टम के ऊपर कोई अनवांटेड ट्रैफिक आ रहा है, तो आप उसे हैंडल करने के लिए अलर्ट हो जाओ, ठीक है। ये है IDS। एक है उसके बाद IPS, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। पहले सा डिटेक्शन सिस्टम, वो क्या करता है? ट्रैफिक को एनालाइज करता है और डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके आपको बता देता है। और IPS क्या है? इंट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम। अब वो प्रिवेंट करेगा, टेक्स प्रोटेक्टिव मेजर्स बाय एक्टिवली ब्लॉकिंग डिटेक्टेड थ्रेट्स इन रियल टाइम, सर्विंग एट योर ऑटोमेटेड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टीम। जो आपकी ऑटोमेटेड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टीम होगी उसको ये प्रिवेंशन बता देगा। रियल टाइम सर्विंग टेक्स प्रोटेक्टिव मेजर्स एज एक्टिविटी ब्लॉकिंग डिटेक्शन थ्रेड्स। मतलब ये जो थ्रेट आएगा उसको एक्टिवली ब्लॉकिंग कर देगा ताकि आपके ऊपर वो अटैक होने से बच सके। ये हमारा IPS काम करता है। पहले हमने देखी फायरवॉल, सेकंड था IDS, थर्ड है IPS। तीनों चीजें समझ आई? अगर नहीं आई तो पूछो, कोई भी डाउट है तो।
IDS के बारे में डाउट है, ओके। इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, जो आपके नेटवर्क के ऊपर हार्मफुल ट्रैफिक आ रहा है उसे डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करेगा और आपको बता देगा कि आपके नेटवर्क पे ये हार्मफुल ट्रैफिक आ रहा है और आपने इसे रोकना है, ठीक है। आपको बता सकता है कि आपके नेटवर्क में ये हार्मफुल ट्रैफिक आ रहा है। और आईपीएस क्या करता है, प्रिवेंट कर लेता है, बचा लेता है, उसको टीम को पहले बता देता है कि हाँ भाई इसको ये ट्रैफिक आ रहा है आपकी अपनी जो उसकी सिक्योरिटी टीम है आईपीएस की, तो उसको बता देता है कि ये ट्रैफिक आया है और इसको फटाफट ब्लॉक कर दो, तो थ्रेट प्रोटेक्शन भी उसमें साथ में दे दी। चलें नेक्स्ट चलें। वाई सर। जी, वाई आईडीएस आईपीएस मैटर, कैचिंग द अननोन, ये दोनों क्यों मैटर करते हैं, क्यों इन दोनों की हमें ज़रूरत है। आप कहोगे जी फायरवॉल तो है, अब आईडीएस एंड आईपीएस की हमें क्या ज़रूरत है, तो ये दोनों क्यों मैटर करते हैं। फर्स्ट है जी ज़ीरो डे प्रोटेक्शन। ज़ीरो डे प्रोटेक्शन मतलब डिटेक्ट प्रीवियसली अननोन अटैक्स। देखो ये बहुत बड़ी बात है, डिटेक्ट प्रीवियसली अननोन अटैक्स एंड अनक्रिप्टेड थ्रेट्स। ये डिटेक्ट करता है पिछली बार से हुए अननोन अटैक्स, जो पहले अननोन अटैक्स हुए उसको डिटेक्ट करेगा, एंड जो थ्रेट्स हैं एनक्रिप्टेड हुए, ठीक है, एनक्रिप्शन के बेस में, ठीक है, जो डायरेक्ट विजिबल नहीं होते वो वाले थ्रेट्स, उनको देखता है एंड that traditional firewalls might completely miss during their inspection process। देख लो जो ट्रेडिशनल फायरवॉल जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो कंप्लीटली इस चीज़ को मिस कर देती है अपने डिटेक्शन के टाइम पे, जो हमारा आईडीएस एंड आईपीएस करता है। जो ट्रेडिशनल फायरवॉल है वो आपका प्रीवियस अननोन अटैक्स को नहीं मेजर करती, उसको नहीं पता कि इसके प्रीवियस अटैक कैसे, कौन कौन से अटैक हुए हैं और कैसे उसको मॉनिटर करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड, ब्रीच प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई एंड स्टॉप स्टॉप potential data breaches before they can cause significant damage to your organization's reputation and operations। आइडेंटिफाई एंड स्टॉप पोटेंशियल डाटा ब्रीचेस, आइडेंटिफाई करती है एंड स्टॉप कर देती है किसको, पोटेंशियली जो डाटा ब्रीच हो रहा है, बिफोर दे कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू योर ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन एंड ऑपरेशंस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना पहुंचाया जा सके, उसकी रेपुटेशन बढ़िया बनी रहे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजिटल डाटा है उसको लीक आउट ना किया जा सके, इससे पहले ही उसे स्टॉप कर देती है, डैमेज कर देती है। ब्रीच प्रिवेंशन, समझ आ रहा है जी। सर एक बार बता देना सर फिर से। ब्रीच प्रिवेंशन दोबारा बता दूं जी। जी जी। ब्रीच प्रिवेंशन होता है ना, जो वो आइडेंटिफाई कर लेता है जो आपके ऊपर पोटेंशियल डाटा ब्रीच हो रहा है, मींस जो आपके ऊपर अटैक हुआ है, जो आपके ऊपर अनवांटेड ट्रैफिक आपके नेटवर्क पे आ रही है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और इमीडिएटली उसे स्टॉप कर देता है और डैमेज कर देता है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बची रहे और आपका
जो डिजिटल डाटा है वो सेफ रहे। प्रोएक्टिव डिफेंस, नेक्स्ट है जी हमारा प्रो एक्टिव डिफेंस। Hogzilla's anomaly based detection finds यूजुअली नेटवर्क पैटर्न डिटेक्शन फाइंड हुई हैं, यूजुअली कैसे करती हैं, नेटवर्क पैटर्न पे, प्रोटेक्टिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोएक्टिवली रेदर देन रिएक्टिवली। वो प्रोटेक्ट करती हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोएक्टिवली, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोएक्टिवली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को वो प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है जी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स, सीइंग द इनविजिबल। Network monitoring tools provide comprehensive real-time visibility into network traffic patterns, user behavior analytics, and critical security events across your entire infrastructure। जो नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रियल टाइम विजिबिलिटी। रियल टाइम मतलब उस टाइम पे हो रही एक्टिविटी को दिखाते हैं इनटू नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न्स, नेटवर्क ट्रैफिक के पैटर्न को भी एनालाइज करते हैं। यूज़र बिहेवियर एनालिटिक्स कि यूज़र कैसा बिहेव कर रहा है और यूज़र का बिहेव क्या है, ठीक है, उसके नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसका क्या बिहेव है, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। एंड क्रिटिकल सिक्योरिटी इवेंट्स अक्रॉस योर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्रिटिकल जो सिक्योरिटी इवेंट्स हैं पूरे एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसको ये मॉनिटर करते हैं। FireShield offers intuitive dashboards for monitoring VPN activity and traffic logs। FireShield क्या ऑफर करती हैं? FireShield ऑफर इंट्यूटिव डैशबोर्ड फॉर, एक इंट्यूटिव डैशबोर्ड देते हैं आपको पूरा मॉनिटरिंग वीपीएन एक्टिविटी एंड ट्रैफिक लॉग। जो वीपीएन की एक्टिविटी हो रही है, वीपीएन जो डाटा हमारा ट्रांसमिट कर रहा है वो एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, और ट्रैफिक में ट्रैफिक लॉग्स मतलब जो नेटवर्क ट्रैफिक ट्रांसमिट हो रहा है उसके लॉग्स देखने के लिए एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। रियल टाइम थ्रेट अलर्ट्स, रियल टाइम पे कोई भी थ्रेट आता है तो उसका अलर्ट, अनेबल इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, ताकि आप होने वाले नुकसान से बच सको। कोई भी थ्रेट आया तो उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट देना। compliance reporting help maintain regulatory requirements effortlessly। These tools empower IT teams to respond quickly to incidents and maintain strict compliance standard। ये टूल क्या करते हैं? empowers IT teams to respond quickly। ये फटाफट IT टीम को बता देते हैं कि ये चीज़ का थ्रेट आया है, इस चीज़ में प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमारी डाटा है जो हमारा बाहर लेके जा रही है, तो इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके, ताकि इसको जल्दी से जल्दी हम रोक सकें कि ये डाटा हमारा नेटवर्क से बाहर ना लेके जाए।
नेक्स्ट है जी यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट यूटीएम, ऑल इन वन सिक्योरिटी। यूटीएम आपका ऑल इन वन सिक्योरिटी का काम करता है, मतलब सभी चीज़ें एक जगह। यूटीएम सॉल्यूशंस revolutionize cybersecurity by combining multiple security functions into a single comprehensive platform that's easier to manage and more cost effective। मतलब अगर सारे प्लेटफॉर्म एक जगह आ जाएंगे तो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी काफ़ी हो जाएगा, और हर चीज़ आपकी एक जगह पे मैनेज हो जाएगी। सारी चीज़ें एक जगह पे मैनेज भी हो जाएंगी। पहले है जी इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन, कॉम्बाइंस फायरवॉल आईडीज आईपीज आईडीज आईपीएस वीपीएन आईडीज एंड पहले कंबाइन करता है जी फायरवॉल्स को, है ना, फायरवॉल को इकट्ठा करेगा, उसके बाद आईडी एंड आईपीएस को लगाएगा, फिर वीपीएन भी आपका उसमें आ गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बात की थी ना हमने वीपीएन के बारे में स्टार्टिंग में, पता है ना सभी को वीपीएन के बारे में? हाँ जी, VPN and monitoring capabilities in one unified security program, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। बिजनेस बेनिफिट्स, एक्सपेंस फायरवॉल simplifies security management for small businesses with an intuitive web interface। एक्सपेंस है ना जो फायरवॉल, सिंप्लीफाइज सिक्योरिटी मैनेजमेंट, छोटे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा एक वेब का इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर देता है जिसमें सब चीज़ें एक साथ हमें मिल जाती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, सभी चीज़ें एक जगह आ गई तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। मॉडर्न ट्रेंड्स, जीरो ट्रस्ट एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी। मॉडर्न ट्रेंड्स जो है क्या है? फर्स्ट है जी हमारा जीरो ट्रस्ट फिलॉसफी। जीरो ट्रस्ट की जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है? जीरो ट्रस्ट की फिलॉसफी क्या कहती है? अडॉप्ट्स नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। जो हमारा फर्स्ट एम है वो है कि कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, हमेशा उस चीज़ को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, देखना है कि क्या चीज़ है ये, क्या ये पर्सन सही है, क्या जिससे मुझे ट्रैफिक आ रही है वो मैं उसी से ट्रैफिक लेना चाहता हूँ, कहीं उसका कोई क्लोन तो नहीं है। ठीक है, जीरो ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई, हमेशा वेरीफाई करना है। अप्रोच फॉर एवरी यूजर एंड डिवाइस अटेम्प्टिंग नेटवर्क एक्सेस। Approach for every user and device attempting network access. Endpoint protection. Xenormor delivers security directly on endpoints। Xenormod क्या क्या करता है जी? डिलीवर सिक्योरिटी डायरेक्टली ऑन एंड पॉइंट को, डायरेक्ट सिक्योरिटी देता है, रिड्यूस करता है किसको? लेटेंसी एंड प्रोटेक्टिंग रिमोट वर्कर्स इफेक्टिवली। कंसिस्टेंट कवरेज, ensure uniform protection across cloud edge and on premises environments seamlessly। कंसिस्टेंटली उस चीज़ को सर्विस देता रहता है
ताकि सिक्योरिटी ब्रीच ना आए, सिक्योरिटी का इशू फेस ना करना पड़े। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट है जी, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या पड़ा? प्रोटेक्टिंग इंडियन बिजनेसेस। रियल वर्ल्ड का क्या इम्पैक्ट? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग इंडियन बिजनेसेस को। 5 मिनट क्विक डिप्लॉयमेंट, 5 मिनट क्विक डिप्लॉयमेंट SMBs can deploy net security in minutes। 5 मिनट में डिप्लॉय हो जाती है। SMB कैन डिप्लॉय नेट सिक्योरिटी इन मिनट्स। 80% थ्रेट डिटेक्शन। हमने फायरवॉल इस लेवल तक यूज कर ली कि हमें 80% थ्रेट डिटेक्शन पहले ही होना शुरू हो गया, मतलब हमें पहले ही पता लगने लग गया कि ये थ्रेट होने वाला है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ इनसाइडर थ्रेट्स एंड अटैक्स। कोई भी थ्रेट आ रहा है या अटैक आ रहा है उसके बारे में हमें पहले ही पता चलने लग गया। 90% ब्रीच प्रिवेंशन, रिडक्शन इन कॉस्टली डाटा ब्रीचेस। कंपनी का डाटा ब्रीच हुआ तो कंपनी खत्म, कंपनी का सारा कुछ उसके लिए उसका डाटा होता है। सो हमने 90% ब्रीच प्रिवेंशन पे भी काबू पा लिया, उसे रिड्यूस कर लिया, ब्रीच प्रिवेंशन को भी। डाटा आपका ब्रीच होने से बहुत हद तक बच गया। और ये था हमारा ओवरऑल फायरवॉल, आईडीज, आईपीएस, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स कि कैसे कैसे काम करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है जी सभी को? नेक्स्ट चलते हैं कंक्लूजन। एट लास्ट इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन की बिल्डिंग करनी है, मतलब बिल्ड करना है उसे। इंटीग्रेटेड डिफेंस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस। फायरवॉल्स, आईडीज, आईपीएस एंड मॉनिटरिंग टूल्स, इन सभी की हेल्प से फंक्शन टुगेदर एज योर नेटवर्क कॉम्प्रिहेंसिव इम्यून सिस्टम। मतलब नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बिना नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। टेलर्ड सॉल्यूशंस, चूज इंटीग्रेटेड यूजर फ्रेंडली सॉल्यूशन specifically tailored to your business size and unique requirement। tailored solutions, choose integrated user friendly solution। मतलब आप इंटीग्रेटेडली यूजर फ्रेंडली सॉल्यूशंस को चूज कर सकते हो, ताकि आप, अगर आपका बजट, मतलब बजट कंस्ट्रेंट है, तो आप ऑल इन वन वाले की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप, जो हमने स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल फायरवॉल देखी थी, उसकी तरफ जा सकते हो। अगर बजट बिल्कुल भी नहीं है तो आप फ्री वाले सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टेलर्ड सॉल्यूशंस इसमें अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम अपने अपने बजट के अकॉर्डिंगली
इसको यूज कर सकते हैं यूजर फ्रेंडली सोल्यूशन स्पेसिफाई टेलर टू योर बिजनेस साइज एंड यूनिक रिक्वायरमेंट्स। Continuous vigilance. Stay vigilant, stay secure. Your network safety and business continuity depend on proactive cybersecurity measures. Continuous vigilance. देखो एक स्लोगन है स्टे विजिलेंट स्टे सिक्योर। योर नेटवर्क सेफ्टी इज बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। हमेशा कॉन्टिन्यूस विजिलेंस रहें, ठीक है। स्टे सेफ, साइबर सिक्योरिटी को मेन हेड रखें ताकि आपका डाटा, आपका नेटवर्क हमेशा सिक्योर रहे और आप सिक्योरिटी की तरफ से कभी पीछे ना हटें। कोई भी आपको ज़रूरत है सिक्योरिटी में तो आप इंस्टेंट उस चीज़ का डिसीज़न लें ताकि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हमेशा बनी रहे, ठीक है। डे बाय डे उसको अपडेट करते रहें, डे बाय डे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें ताकि सिक्योरिटी में लूप होल ना आए और आपकी सिक्योरिटी डे बाय डे इंक्रीज होती रहे और आप साइबर सेफ बने रहें। ये था जी हमारा आज का सेशन। इस सेशन में आपको किसी को कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट किसी भी चीज़ के अंदर वो आप क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। और पिछली कोई भी ट्रेनिंग में किसी में कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। ऑल क्लियर है? जी सर। ठीक है जी। बाकी सभी का भी एक बार कमेंट में बता दीजिए। कमेंट में बता दीजिए जी सभी का ऑल क्लियर है। हाँ जी। आपने आज फायरवॉल के बारे में, आईडीज, आईपीएस एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में सीखा, तो जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी सिक्योरिटी को बहुत अच्छे लेवल पे एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।